सत वैराट में पसरिया काड़िया कुली जालिम, 14 तबक सचराचर नूर इश्क हमारा हम। इस प्रकार से कलयुग का उन्होंने काट दिया और सत्य वैराट में पसरिया, संसार में 14 लोक में सत्य का विस्तार हो गया और दज्जाल का अंत हुआ, कलयुग का अंत हुआ। 14 तबक सचराचर नूर इश्क हमारा हम। 14 तबक में इंद्रावती जी की आत्मा ने देखा कि चारों तरफ इश्क ही इश्क के रूप में हम ही हम हैं। एक जरा जुल्म न रहे वहीं सुबुध सबों में धर्म, वर्त्यो सुख संसार में विकार काटे सब कर्म। एक इतना सा भी संसार में जुल्म नहीं रह गया, क्योंकि बात तो वही है कि उनके अपने अंदर रज्जी का पूर्ण इश्क का स्वरूप उतर आया है, तो उनको संसार में भी इंद्रावती जी को अब कहीं पर भी जुल्म नहीं दिख रहा, सब में। और जो उनके साथ 5000 की जमात थी सुंदर साथ जी पन्ना जी में भी, जो पिछले 10 साल, उसमें भी वो कह रहे हैं सुबुध सबों में धर्म, सब में सुबुद्धि का वास हो गया है, जागृत बुद्धि का वास हो गया है। बरत्यो सुख संसार में विकार काटे सब कर्म, और सबके कर्मों का विकार कटकर सारे सुख संसार में, सारे चारों तरफ सुख ही सुख फैल गया है। जब पूर्ण सदी 11 तब जागनी रास तमाम, मन चाया सुख दे सबो हंसते उठे घरधाम। अब ये सुंदर सा जी जो मेरे से पूछ रहे हो कि अभी स्पष्ट नहीं है, तो अभी रुचि ने जो सारा क़यामतनामा किया था, उसमें एक एक चौपाई का एक एक मिलान करके वक्त का उसमें उन्होंने बताया था। तो वही वही चीजें, जब पूर्ण सदी 11, जब 11वीं सदी पूर्ण हो जाएगी और जागनी रास तमाम, और जागनी की लीला समाप्त हो जाएगी, मन चाया सुख दे सबो हंसते उठे घर धाम, कि मन का सुख सब सुंदर साथ को मन चाया सुख देकर हम मूल घर परम धाम में उठेंगे। पीछे सदी 11 के जब होसी 30 बरस, बनी आदम पशु पंखी नूर इश्क पिलाया रस। 11वीं सदी के ऊपर जब 30 बरस हो जाएंगे, अब ये 1747 1751 के ऊपर 30 बरस और गिन लो, 1700 हो जाएंगे, 75 तक लिखा है इन्होंने, है 75 तक लिखा है धरती के में हाँ 17 75, ठीक है 1775। बिल्कुल। हाँ 45 से 75 तक, 50 से 75 तक, हाँ 45 से 75। जब होसी 30 बरस, तो बनी आदम, यानी आदम के भी मनुष्य पशु पंखी नूर इश्क पिलाया रस, सबको रज्जी महाराज इस वाणी के द्वारा इश्क का रस पिलाएंगे। रोशनाई नूर बुद्ध की, अब जागृत बुद्ध की रोशनाई सारे संसार में फैल जाएगी, रही न किसी की हाम। अब किसी की धाम के प्रति, परम धाम की कोई भी इच्छा, कोई भी हाम रह नहीं जाएगी, और 12वीं सदी पूर्ण ब्रह्मांड ने पायो इनाम। और इस तरह से 12वीं सदी पूर्ण होने के बाद 14 लोक में 100 साल और आगे कहते हैं इस वाणी का रस को पिएंगे, क्योंकि छत्रसाल जी के द्वारा भी तो ये फिर सारा ज्ञान फैलेगा ना। तो ब्रह्मांड ने पायो इनाम, 14 लोग इस इनाम को प्राप्त करेगा। अक्षर के दो चश्मे, नहासी नूर नजर, 20 बरसों कायम होसी वैराट सचराचर। अब अक्षर के दो चश्मे जो है, अक्षर के जो दो फरिश्ते हैं जबराइल और असराफील, जो सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर जा नहीं सकते, लेकिन अब उन्होंने भी, वो नहा रहे हैं किसमें, नूर जमाल के नूर में, इस वाणी के रस में दोनों तर बतर हो गए। क्योंकि असराफील के रूप में राजी महाराज, जागृत बुद्ध और जोश के रूप में हम सब सुंदर साथ के बीच में भी, हमें हमारे अंदर भी तो आए बैठे हैं। अब दोनों सराबोर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसको एक शॉर्टकट में कह दिया। अक्षर ब्रह्म के दोनों फरिश्ते जो हैं वो राज्य के इश्क में सराबोर हो चुके हैं, इस वाणी के नूर नजर में 20 बरसों कायम, 120 वर्ष की जो लीला हुई है होसी वैराट सचराचर, जो 14 लोक वैराट चर और अचर सारे ही सब अखंड हो जाएंगे। 120 वर्ष की लीला का अभी, और जो 120 वर्ष की लीला वो है सतगुरु देवचंद्र जी से लेकर 1638 से लेकर 1700 आगे चल, हाँ 1758, 58 तक, हाँ 1758 तक। तो वो संसार उन्होंने 120 बरस का बताया है। ए तलबे तुम वास्ते मैं नेक देखी किताब,
ए दिन दिल में आन के तुम साथ मिलाओ सिताब। अब ये बात वो कहते हैं, मैंने सारी चीज किताब यानी कुरान में सारी चीजें देखी, तलबे हमारी तलब के वास्ते, हमें बताने के वास्ते उन्होंने ये सारी चीजें बताई है। ये दिन दिल में आन के, अब दिल, ये बात अपने दिल में विचार करके देखना, तुम साथ मिलाओ सिताब, एक से एक गवाही मिलाते चलो और कह रहे हैं कि फिर अपने दिल में इस बात का सुख प्राप्त करो। सुंदर सा जी, ये बात भी एक आती है मन में कि राजी महाराज ने तो हमें समय बता दिया 1758 ही, उसके बाद भी चलिए 100 साल और मिला लीजिए तो तब भी ब्रह्मांड खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ब्रह्मांड खत्म नहीं हो रहा। क्यों? ये दिन दिल में आन के तुम साथ मिलाओ सताब, इस चीज का मिलाते चलते हैं आगे, अभी और इसका विस्तार करते हैं। बेरिज करी वैराट की ए पढ़ियो चित दे, खिलाए रास जागनी झलकाओ नूर ए। कि सारे संसार को चित देकर पढ़ना कि उन्होंने क्या किया, अखंड कर दिया, खिलाए रास जागनी झलकाओ नूर। इस नूर के तारतम, इस तारतम के प्रकाश में राजी महाराज ने अब सब को रास जागनी रास खिला रहे हैं। और हमारे लिए भी यह आदेश है कि अब जो वाणी हम पढ़ रहे हैं रास की, जागनी की, जागनी रास की, जागृत ब्रह्मांड की, जागनी के ब्रह्मांड की, इसको खुद तो उन खेले ही खेले हैं, हमें भी साथ साथ आदेश दे रहे हैं कि हम भी खेलें और बाकियों को खिलाएं। और अंतिम चौपाई तो बिल्कुल ही हद ही कर दी, मेहंदी हद्दा कर दी, घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्श में राज को, हंस मिलिया रूहे खुदा। मेहंदी हद्दा कर दी, हद्दा की क्या मतलब, कहते ना लिमिट से पार हो गए राजी, इन्होंने हद ही कर दिया आप तो राजी महाराज, कि आपने 14 लोक का तो रास्ता, 14 लोक से निकलने का तो बताया ही बताया, योग माया का बताया, योग माया से भी आगे घर परम धाम का बिल्कुल एक सीधा स्पष्ट मार्ग बता दिया संसार में। और पहुंचे अर्श महराज को, कहाँ पहुंच गए, उस महराजनामे की रात्रि के बीच में आप धामधनी ने हमको भी खड़ा कर दिया, खुद भी इंद्रावती जी की रूह खड़ी होगी, और हंस मिलिया रूहें खुदाए, और धनी अपने धनी से मिलकर हंसकर मिली, और इस प्रकार से 14 लोक में इस संसार की खेल की रचना, और उन्होंने ब्रह्मांड के वक्त को बता दिया। लेकिन अब इस पर जो डिस्कशन ये होना है, मैं भी पहले चौपाई समाप्त कर लूं। प्रकरण 42, चौपाई 1691, सनंद संपूर्ण। मेहंदी हद्दा कर दई, घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्श महराज को, हंस मिलिया रूहें खुदाए, हंस मिलिया रूहें खुदाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब इसके ऊपर जो मेरे दिल में विचार आता है, वाणी का भी बातून जो आता है, हो सकता है सुंदर साथ जी, मैं नहीं कहती कि इस बात की गवाही मेरा दिल दे रहा है, आपका दिल देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता। एक उन्होंने 120 बरस की लीला का विस्तार करके कि सन 1638 में जब आप श्यामा महारानी संसार में उतरे हम रूहों के साथ, और 1758 तक की जो 120 बरस की लीला, और सन 1735 से बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में वो जाहिर हुए, और उसके आगे उन्होंने जो जागनी रास की लीला खेली। अब ये उन्होंने 120 बरस का जो टोटल बताया है, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में, आने वाले जो प्राणनाथ जी का तो गए हुए 400 बरस हो गए, और 400 बरस में और भी आने वाले समय में जो जो परमहंस होंगे, या परमहंस जब ब्रह्म सृष्टियां ही होंगी, वो 100 बरस 120 बरस की लीला उनके अपने साथ भी घटित होनी है, परमहंसों के साथ। कि पहले वो उन्होंने सतगुरु महाराज के साथ अपने जीवन बिताया, फिर उनके अंदर ही सतगुरु महाराज, उनके सतगुरु, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, या जैसे हम, मैं अपनी बात तो नहीं कर सकती, हम तो साधारण सुंदर साथ हैं, बिल्कुल हम तो उनकी चरण रज के बराबर भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रज ने इस बात का सुख दिया हमें अपने अंगी संगी होने का। लेकिन जिनसे इस संसार में राजी महाराज ने लीला करवाई है, जैसा कि सरकार श्री जी के बारे में भी हम सब सुंदर साथ जिन्होंने उनका संग किया है, वो कहते हैं
कि भाई उन्होंने अपने जीवन के 40 साल सतगुरु महाराज के साथ गुजारे। 40 साल या जितने भी साल गुजारे, मुझे समय का इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन कैसे कि उन्होंने शेरपुर वाले महाराज जी के चरणों में रहकर सारी चीजें प्राप्त करी, सेवा करी, खूब सेवा करी, और सेवा के रूप में सतगुरु महाराज जी ने उनको ये बख्शीश करी। कहते थे उस समय सुंदर साथ कि भाई सरकार शेरपुर वाले महाराज जी को कहा करते थे कि महाराज जी आप सुंदर साथ को वाणी क्यों नहीं सुनाते हो? तो कहते हैं जो वाणी खोलेगा ना जूते खाएगा। तो जगदीश तेरे को बड़ा शौक है। सरकार के ये शब्द तो मैंने सरकार के मुख से अपने मतलब आमने सामने बैठकर सुने हुए हैं। तो सरकार मेरे को बताया करते थे कि तू तो जूते खाएगा जगदीश, तेन ज्यादा शौक है। मतलब महाराज जी ऐसा उनको कहा करते थे। तो महाराज जी का तन जब संसार से हट गया, संसारिक रूप से अंतर ध्यान हो गए, और जो उनके मानने वाले थे वो सरकार के भी विरोधी हो गए, लेकिन बातून रूप में जो महाराज जी की आत्म के अंदर वाणी को न कहने का हाम रह गई थी, जो अभी श्यामा महारानी जी का हमने पढ़ा है, ये बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसका किसी से कोई मिलान, लेकिन वाणी से मिलान कर रही हूँ कि जैसे श्यामा महारानी जी के अंदर वो इंद्रावती जी के अंदर आकर उनकी हाम पूरी हुई जागनी की लीला की, सेम उसी प्रकार से बड़े महाराज जी के अंदर जो वाणी को जाहिर करने की बात थी, करते होंगे, मुझे वहां शेरपुर वाले महाराज जी को मैंने ना देखा ना मैंने अनुभव किया, लेकिन सतगुरु महाराज, हमारे सतगुरु महाराज के अंदर, यानी कि आप सरकार श्री जी के अंदर, अब देखा जाए तो सुंदर साथ जी 3 ही जने हैं, राज जी, श्यामा जी और आत्म, लेकिन इस 120 बरस की लीला को मैं मिलान करके कर रही हूँ। सरकार श्री जी के अंदर उन्होंने आकर वो सारी चीज करी और पूरी वाणी जाहिर हुई। करने वाले राजी महाराज ही जाहिर, कोई तन तो शोभा पाता है, लेकिन हम उस 120 वर्ष को गिन रहे हैं इस लीला के माध्यम से। इसका कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, कोई मेरे को फोन करके पूछेगा, कोई, सिर्फ ये मेरी आत्म की गवाही का आधार है, क्योंकि हम उस लीला में शामिल हुए। और उसके बाद सरकार ने पूर्ण वाणी को जाहिर करने के बाद, जो जैसा कि आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को हुक्म दिया, आदेश, आगे उनके 24 वर्ष तक उनके अंदर लीला करी है, तो 24 वर्ष तक तो ऐसे ही सुंदर साथ के माध्यम से, आज देखिए सुंदर साथ जी 20 साल हो गए सरकार श्री जी को गए हुए, तन से अंतर ध्यान हुए, लेकिन हम सब सुंदर साथ जो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जाहिरी भी उन्होंने हुक्म दिया जिन सुंदर साथ को, परमहंस उनके द्वारा भी लीला हो रही है, चाहे अमृत भाई जी हो, चाहे राजन स्वामी जी हो, चाहे और भी कितने सुंदर साथ हो। हमारा तो जितना विस्तार, हमारी तो बुद्धि छोटी है, हमें इतना ही विस्तार करना आता है, अपने ही ब्रह्मांड में हमने इस चीज का विस्तार कर लिया, आप ये समझ सकते हैं। और आम सुंदर साथ भी कोई एक नहीं रह गया, अब तो अनंत हो गए हैं। जैसा कि विवेकानंद जी को जब अंतिम समय में उनको ऐसा हो गया था कि उनके गले और मुंह में पूरे छाले ही छाले हो गए थे, इतनी अवस्था उनकी, शरीर छोड़ने के टाइम पे बीमार हो गए थे। तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब उनके चेले चपाटे खड़े थे तो उन्होंने कहा कि अब हम कैसे सुनेंगे आपकी बात। तो उन्होंने कहा मैं तुम सबके बीच में आ गया हूँ और मैं अनेक जुबान से बोलूंगा। यही बात इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी ने ये कही है, अभी हमने कुरान ये इसमें पढ़ी है, सनंद में, कि इमाम कई जुबा हुए बोल सी, अनेक जुबा हुए बोल सी, स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ी थी मैंने जहां तक मुझे ध्यान है। तो क्या कहने का मतलब है, अनेक जुबा हुए सी, कि हम मोमिनों के रूप में छठे दिन में राजी महाराज जी आप अनेक जुबा होकर बोल रहे हैं, और उनके हुक्म से ही हम सब सुंदर साथ जिसके जिसके संपर्क में आ रहे, एक नई बात ही पता लगती है सुंदर साथ। और सबका बात को कहने का अंदाज अपना अपना होता है, समझने का तरीका अपना अपना होता है, और धनी की बात को समझाने का तरीका अपना अपना होता है। अभी पढ़ा 40 जुत है, 12,000 रूह है, 12,000 तो गिनती में है, लेकिन अनंता अनंत है। तो वो एक रूह कितने रूपों में आकर अपनी हाम पूरी करेगी, इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। इंद्रावती जी आज भी साक्षात रूप से गुम्मट जी में प्राणनाथ जी का स्वरूप धारण करके गुम्मट जी में बैठे हुए हैं, और पन्ना जी में हम इसी भाव से जाते हैं कि जब हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो राजी महाराज मेरे भी दिल की जो कोई हाम होए आपके प्रति, मेरी आत्मा की कोई भी इच्छा है, आप उसको जरूर पूरी करें।
तो वो क्या होता है, वो मेरी आत्मा की चाहत है। और धनी धनी से हुक्म लेकर, धनी का आशीर्वाद लेकर इसी भाव से तो आगे बढ़ते हैं कि धनी जैसा आप चाहोगे वैसा ही काम होगा। हमारे चाहने और हमारी चाहत तो कोई है ही नहीं, जो आपकी चाहत है हमें उस चाहत पर आप हमारा कदम से कदम बढ़वाते चलना और हादी के कदमों पर कदम धरवाते चलना। तो समय को सीमा में बांधकर हम ना देखें। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तिन बातून का बातून, हमें हर लीला को, उस लीला को समय के साथ, आज के समय तक, वर्तमान तक घटाकर देखना ही पड़ेगा। आज जो सुंदर साथ कर रहे हैं उनके हुक्म से, राजी महाराज की कर रहे हैं हुक्म से, लेकिन लीला तो हो ही रही है ना। ए दिल भीतर देखियो है अति बड़ो विस्तार, एक उस समय की लीला को उन्होंने बांध के बता दिया है हमको। इसलिए मतलब आप जो अभी अंशु ने बात कही कि अभी दीदी इसमें जो वक्त समय बताया गया वो मेरे समझ में नहीं आया। उन्होंने सिर्फ ये एक मिलान किया कि आदि आदम के बने हुए 5700 635 वर्ष के 37 वर्ष कितना था, अभी मैंने पढ़ा था इसमें। तो वो समय से उन्होंने उसके आगे मिलान किया मोहम्मद साहब का कि 1000 बरस बाद मोहम्मद साहब आए, और उनके 990 बरस जब गुजरे तो रूह अल्लाह आए, और मोहम्मद साहब के 90 साल बाद यानी 1090 बरस। तो इसमें जो एक दो तरह से घटाया हुआ समय, हिजरी संवत और विक्रम संवत। तो हमें सारा विक्रम संवत के हिसाब से बात समझ में उन्होंने समझाई है, और इसका विस्तार हमें आने वाले समय में बातून रूप में आगे 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 करते चले जाना। सुंदर साथ जी, जो दिल को जचे, जो दिल को लगे सलूक, तो अच्छी बात लगे तो ले लीजिएगा, जो बात दिल को ना अच्छी लगे तो वो बात यहीं छोड़ दीजिएगा, उसका विस्तार करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, ना समझ में आए, मेरी आत्मा को, आपकी आत्मा को गवाही ना देवे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर साथ जी, अब माइक आप सबके हाथ में है। जो सुंदर साथ मेरे से कोई भी बात इस संदर्भ में पूछना चाहे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, या मेरी आत्मा ने जो गवाही दी है मैंने बता दी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अंशु जी आप माइक खोलो अपना, कोई बात और करनी है तो बताओ, पूछो। ये दीदी क्योंकि टॉपिक 1775 तक क्या लिखा है ये नहीं समझ आया। 1735 से 1775 तक 40 वर्ष तक इश्क की राह में मोमिन चलेंगे। हाँ हाँ, छत्रसाल जी तो की यही, लीला तो 58 तक आती है, जो 120 वर्ष काउंट करते हैं। वो हाँ तो 1638 से 1758 तक 120 वर्ष तो पूरे हो गए। ये ठीक है। उसके आगे 75 तक का उन्होंने विस्तार और आगे किया है। 75 तक का उन्होंने चौपाई ये विस्तार किया है कि इन 14 शब्द, नंबर पे। हाँ इसमें उन्होंने जो 75 वर्ष तक का ये किया कि इन की वाणी का ये रस फैलता रहेगा। ये नहीं है कि भाई छत्रसाल जी तक के बाद ये चीज, और छत्रसाल जी की आयु कितनी थी उसके बाद, चलो ये तो उन्होंने 120 24 बरस तक उनके, ये 1758 तक जो छत्रसाल जी हैं प्राणनाथ जी से मिलने जाते रहे हैं उसके अंदर, जो गुम्मट जी के अंदर। वो तो 1 साल लीला चली ना खाली, फिर तो बंद ही कर दिया। लेकिन हुक्म लेते रहे उनसे। उसके बाद आप देखो जो छत्रसाल जी आगे कितने साल तक उनकी आयु चली है, उन्होंने इश्क एक रस एक पिलाया है। ये बातून की बात समझो आप, जैसे इंद्रावती जी के साथ साक्षात तन से लीला हुई है, उसी प्रकार से छत्रसाल जी को जाहिरी हुक्म देकर आप प्राणनाथ जी ने, देखिए सुंदर साथ जी, हम सब हमेशा एक बात कह देते हैं कि राजी महाराज ने अपना स्वरूप कुलजम स्वरूप साहब के रूप में हमें अंत में जाते वक्त दिया, लेकिन एक बात हम सदा भूल जाते हैं कि साथ में आप प्राणनाथ जी ने जाहिरी हुक्म छत्रसाल जी को दिया, और बातून के स्वरूप में उन्होंने अपनी कुलजम स्वरूप साहब को कहा कि मेरे स्वरूप को इस वाणी में ही देखना। लेकिन जाहिरी में उन्होंने छत्रसाल जी को हुक्म दिया कि जाओ अब आप और जागनी का कार्य करो। और 1776 तक जो है वो उन्हीं के लिए आई है बात कि उन्होंने नूर इश्क रस पिलाया है, जहां तक मुझे समझ में आता है। और सेम इसी तरह से आगे परमहंसों के साथ भी बात होती है, उन्होंने जहरी हुक्म भी दिया है, प्लस वाणी के साथ जोड़कर सुंदर साथ को ये भी कह दिया कि मेरा स्वरूप वाणी में, क्योंकि अंत तो सुंदर साथ जी कितने भी रूप आ जाएं, कितने भी स्वरूप हो जाएं, जुड़ना तो अंत में रज्जी से ही है।
क्योंकि ये जब तक 1775 ही लिख रहे हैं, इसमें छत्रसाल जी का जो उनका अंतर ध्यान लिखा है कैलेंडर में 1775 ही लिखा है। राइट, अब समझ आ गई बात। एक बात है कि 1775 तक उनसे ये जाहिरी में उनको जो हुक्म दिया गया था उनके द्वारा नूर रस पिलाया गया, इश्क का रस। का तन 75 तक ही उनका तन रहा है, तो वो इस तरह से आगे वहां तक चली लीला। हाँ, आगे तक लीला उनसे हुई है ना, जागनी लीला तो उनसे आगे हुई है ना। उन्होंने इस तरह से इसको देखो आप, शॉर्ट में उन्होंने इस लीला में एक बात हमको ये समझाई है कि श्यामा रू अल्लाह की भी लीला प्लस प्राणनाथ जी की भी लीला प्लस मोमिनों की लीला, राजी श्यामा जी और रूहों की लीला को उन्होंने समय की सीमा में बांध दिया। जैसे 12,000 को उन्होंने सीमा में बांधा है ना, लेकिन है नहीं 12,000, अनंता अनंत है। ये बात हम कहते हैं ना, एक की भी अनंत है। और यदि परम धाम के अंदर चले जाएं, दिल भीतर देखियो, तो परम धाम का तो इतना विस्तार है कि मतलब डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी, मतलब एक कमरे में हम घुस गए, अगर एक हम चौरस हवेली में घुसते हैं तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा एक चौरस हवेली के अंदर 84 हवेलियां और है। और फिर उस हवेली के अंदर भी संदूक है, संदूकों के अंदर सामान है, सामानों के अंदर और सामान है। तो एक एक चीज के अंदर विस्तार, मतलब कहने का जितनी। अब अच्छा देखिए, परमधाम का जो उन्होंने वर्णन कर दिया, एक हवेली के अंदर 84 हवेलियां, चौरस हवेली के अंदर, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि 84 और एक, फिर उस 84 हवेलियों के बीच में भी एक अंदर हम चले गए, उसके अंदर भी विस्तार है। तो इसको जाहिरी में नहीं लेना है हमने, इसका बातून अर्थ सुंदर सा जी ये है कि गहराई है। आप जितना अधिक से अधिक गहरे उतर सकते हो, समुंदर के अंदर आप जितना गहरे उतरोगे तभी तो मोती हाथ में लगेगा। मोती का क्या अर्थ है कि जो बेशकीमती रत्न है मोती, संसार में तो बेशकीमती रत्नों की महिमा गाई गई है, लेकिन हमें जो राज्य का गुज है, गुज का भी गुज है, हम जब गहराई में किसी चीज के उतरेंगे तब ही हमें खुलेगा। अभी कल सुंदर सा जी हम उस पे पुखराज पे कर रहे थे डिस्कशन, तो तब भी यही बात आ रही थी कि छज्जे बढ़ाते चले जाना। अब छज्जे बढ़ाते चले जाना है, कर तो मेरी देवरानी जी रही थी दूसरी क्लास में, तो वो लेकिन स्वभाव है हम लोगों का कि हम आपस में डिस्कशन जो है रोज करते हैं, वाणी पर ही करते हैं किसी बात को लेकर। तो उसने मेरे साथ सारा पुखराज का डिस्कशन किया, तो उसमें यही बात आती कि छज्जे बढ़ाने हैं। तो कहती कि मेरे को मतलब छज्जे बढ़ते बढ़ते क्या, उसने उसका वर्णन में ये बात करी कि बातून ही क्या है, क्या हमने क्या सीमेंट और ईंटों के ही छज्जे बढ़ाने हैं? क्या परमधाम में भी ईंट और सीमेंट के छज्जे नहीं? सुंदर सा ये छज्जे तो हमारे और आपसे मिलकर बढ़ रहे हैं। पश्चिम की तरफ, उत्तर की घाटी में चारों तरफ देखो तो छज्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वाणी से यदि इसका मिलान करें हमें प्रामाणिक रूप से, तो राज्य महाराज ने वेद पक्ष से छज्जे मिलाए, कतेब पक्ष से छज्जे मिलाए। संसार में उन्होंने चारों तरफ अपने सबका साहेब एक जाहिर करने के लिए उन्होंने जितने धर्म ग्रंथ आए थे सबसे छज्जे मिला मिलाकर सबका साहेब एक संसार में जाहिर किया कि एक पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत ही जाहिर साहिब है। अब ये तो हो गया एक जाहिरी अर्थ, फिर छज्जे बढ़ाना। अब बातूनी अर्थ क्या है कि हमने देश विदेश में जिस जिस कोने में सुंदर साथ बैठे हुए हैं उनसे छज्जे मिलाकर हमने एक दूसरे के साथ सुख बांटे। चलिए और इससे भी बातूनी अर्थ लेते हैं हम इसका कि मैंने अपने अंदर धनी का कितना विस्तार किया, मेरे अंदर धनी का कितना विस्तार है और माया का कितना विस्तार है। माया सिमट रही है और धनी का विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। एक छज्जा यूं बढ़ा, फिर उस पे एक छज्जा बढ़ा, फिर तीसरा छज्जा बढ़ा, चौथा बढ़ा, तो इतना बढ़ते 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 मैं पुखराज का पूरा वर्णन नहीं कर सकती, ना मेरी हस्ती है इतनी, ना मेरी बुद्धि है। क्योंकि हाँ, लेकिन एक बात है, मुझे आधार रूप में ये चीजें राज्य की मेहर से समझ आई हुई है कि भाई कैसे छज्जे बढ़े। छज्जे बढ़ने मतलब आगे बढ़ना, आगे कैसे बढ़ेंगे, धनी की राह पर कैसे बढ़ेंगे, उनका जब तक हम बातून विचार नहीं करेंगे, गहराई में नहीं उतरेंगे किसी चीज में, हमें बात समझ में आएगी। और बाहर किसी को कितना बताना है सुंदर सा जी, हम बता भी लेंगे तो भी हम उस अनुभव का सुख नहीं बता पाएंगे, ये निश्चित बात है। वो आएगी हकीकत के रूप में ही। जैसा कि मैंने सनंद में पहले भी कहा था, राजी महाराज इस संसार में करेंसी बदल कर आए हुए, उन्होंने करेंसी बदल ली, अपनी इश्क की करेंसी इलम में कन्वर्ट करा ली, क्योंकि संसार में चलती ज्ञान की करेंसी है, तो वो क्या करे,
और यहाँ की सीमा को उन्होंने तोड़ा नहीं। तो यहाँ की सीमा उन्होंने ज्ञान की करेंसी के रूप में हमें, अब हमें इश्क नहीं आता क्या इन बातों से, बहुत प्यार आता धनी की बातों में कि धनी आपने सारी बात समझा भी दी देखो, और हकीकत भी और कह भी हकीकत रहे, लेकिन सुख भी कितना हो रहा है अपने आप। हाँ जी सुंदर साहब जी, कोई और बात कहना चाहेंगे? कौन मैं कौन ये जुड़े कह हैं? रही थी, हाँ जी, हाँ मैं जी, ये कह रही थी, प्रणाम जी। अभी जैसे प्रणाम। छज्जों का बयान किया ना आपने, कल बाला ने भी किया था। हाँ, तो वही उसी तरह से मेहराबों का भी वर्णन है। जैसे हाँ मेहराबें आती है ना, एक यूं और एक यूं, है ना। हाँ अब राज्य की वाली तो मेहराब आधी बड़ी हुई है। अब हमारे दिल में कैसे मेहराब बन रही है वो। तो जब हाँ, हमारे दिल में धीरे धीरे उठ के यूं आएगी मेहराब, तो एक दिन तो यूं मिलन हो ही जाएगा। और हो वो ही तब वो जाए। सुंदर मेहराब बनेगी। और उसके बीच में जो हिंडोला हो गया है ना, उसमें बैठ के फिर हम आनंदित होए, झूले, है ना। वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। दिल में आ रहा था। भाई देखो, अरस परस सुख तो तभी होएगा ना जब हम भी मेहराब हाँ, उनके साथ हम जोड़ेंगे, भी हाँ उनके इक्वल कर लें फिर, है ना। इक्वल करके तो राजी झूला राजी झूलना बन। हाँ, तब झूलने का आनंद आएगा। है। झूला तो हाँ, तभी डलेगा ना जब पूरी मेहराब बनेगी। राजी की मेहराब तो यूं है ही। जब यही। हमारे दिल की मेहराब यूं यूं बढ़ती हुई यहाँ तक जाएगी। और फिर जो उसमें हिंडोला इश्क का डलेगा, बस उसमें हिलोरे खाने हैं हमें। बस फिर तो आनंद ही आनंद आ जाएगा, फिर कुछ कहने की बात ही नहीं रह जाएगी। बस बस। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है सुनीता और मैं तो ना बिल्कुल झूला झूलने ही लग पड़े। उसका वर्णन करने में जितना सुख आता है धनी का, सोचो तो जब झूलना शुरू कर देंगे तो फिर तो आप कोई वही वही गति तो, वो मतलब इतना अभी तो शब्दों में वर्णन करने में इतना रस है है। ना। और जब हाँ, रियलिटी में जब हम उस चीज में डूबेंगे और आनंद लेंगे, तो उसका तो आनंद का तो पारावार ही नहीं है। बारह बिल्कुल। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और? अंशु, मेरे को पता नहीं कौन कौन सुंदर साथ आए हुए हैं, आप जरा खुद ही कॉल करो। हाँ जी, अमिता व्यास जी आए हुए हैं, अमित कुमार जी आए हुए हैं, रंजना दीदी रंजना है आई दिल्ली हुई है। से। हाँ जी, प्रणाम जी। रंजना। प्रणाम प्रणाम जी दीदी, मैं हूँ अंदर ही मुल अच्छा मिलावे अच्छा के। जी, ठीक है। मैं तो और आपकी तुम्हारी मेहराबों वाली बात और छज्जों वाली बात में डूब गई थी ना थोड़ी देर के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा था जब आप इसका वर्णन अच्छा कर रहे थे। चितवनी अच्छा, चरचनी तो बहुत जैसे सुनी भी है, कभी आपस में हाँ बात भी करते हैं, पर लेकिन मेहराबों का और छज्जों का जो वर्णन अभी आपने बताया ना, वो कभी किया ही नहीं। एक अब अलग ही वही बात चीज, है ना। हाँ, अलग ही जिसको बात आती है। जिसकी आत्मा को जच जाए बात, तो उसने सुख ले लिया। अब जो जचेगी नहीं तो फिर वो तो बहसबाजी में ही पड़ जाएगा, बस सीधी सी बात है। नहीं, जची जची ये आप कब करते हो वैसे, ये चरचनी वाली जो आप क्लास करते हो कब करते हो? नहीं, हम क्लास नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ, वो मेरी देवरानी जो है वो चर्चनी वाली क्लास अटेंड करती हैं। तो लेकिन उसका और मेरा ये नियम है कि जो मैं हम अपनी क्लास में सुनते हैं वो उसको मैं शेयर करती हूँ, वो जो अपनी क्लास में सुनती। क्योंकि मेरे को एक बात और है, इन सब के बावजूद जो रूबरू हम्म, का सुख है ना सुंदर साथ जी, वो उसका तो कोई लज्जत का मजा ही, मतलब उस लज्जत को बयान नहीं किया जा सकता। तो हम बिल्कुल। लोगों का जो है 1-1.5 घंटा रोज का नियम है। हम धूप में जाके पार्क में बैठ जाते हैं, ना उसके घर में ना मेरे घर में। और धूप में बैठकर धनी की इन्हीं बातों का विचार करते हैं। बस पता नहीं राजी ये सुख हमें कब देंगे कि हम किसी के साथ बैठ के ऐसी सऊर करें। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आपने चाहना किया, देखिए हाम तो वो रखेंगे नहीं किसी की भी सुंदर साथ जी। हाम तो वो मिटाने आए हैं, हाम मिटा कर ही ले चलेंगे इस संसार से। इस संसार में हाम नहीं होगी। बस वो पुखराज के छज्जों में डूब गए थे हम, फिर वो मेहराबों का वर्णन हो गया तो वो वहां डूब गए। फिर बोले क्या, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। रह नहीं गया। चलिए अंशु जी, आप कुछ बोलिए। अंशु। हम मतलब इच्छा, हम का मतलब हाँ इच्छा नहीं हाँ, रखते। इच्छा। हाँ, इच्छा। मैं कहा यही बातून का बातून है जो आपने शेरपुर वाले महाराज जी का सरकार श्री का जोड़ा। जाहिरी तो हाँ, कुरान में प्रसंग का वर्णन है ही है, और बातूनी बिल्कुल। श्री देवचंद जी, धनी देवचंद जी और राणा जी की लीला में वो बातूनी सारी लीलाएं घटित हुई।
हैरून फैरून की हुई, और जैसे कहा कि मक्का से मदीना चले जाओ, वहां बसाओ, अपना अबू जहल वाला प्रसंग आया, तो वो भी जहरी में भी, बातुनी में भी दिखाया कि भाई प्राणनाथ जी को छोड़ना पड़ा, जामनगर छोड़ के सूरत को बसाओ अपना, वहां पे ये बिल्कुल। प्रसंग लगता है। जहरी में हाँ वहां हो गया, कुरान में बातुनी में पहले हो चुका 400 साल पहले, और बातुनी का बातुनी साक्षात परमहंसों की लीलाओं में जो शामिल है, वो उसको भोग रहे हैं उस इमाम मेहंदी के जमाने को। बिल्कुल, चारों लीलाओं को हम मेहंदी यहाँ पर इस जमाना तरह जी से, रहे हैं, हाँ, मेहंदी जमाना जी रहे हैं वो सुंदर साथ, जिन्होंने साक्षात संग करा है परमहंस का, सदगुरु महाराज का। यही है बातून का बातून तो। हम्म, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी हाँ, मंगेश रानी जी, प्रणाम जी, जी। प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी। हाँ, मैं एक सवाल उठ रहा है दीदी, हाँ जी। ये जो भी आपने प्रसंग उठाया कि मतलब शेरपुर वाले महाराज जी वाणी नहीं सुनाते थे, तो इससे मतलब मैं समझ ही नहीं पाई पूरी तरह से। मतलब जैसे मान लो हम तुम चर्चा कर रहे हैं, या मतलब आश्रम में चर्चा होती है वाणी के ऊपर, तो शेरपुर वाले महाराज जी करते नहीं थे। नहीं मुझे नहीं, गलत। इसके बारे में मालूम हाँ, नहीं, पूछ रही हूँ। आपको मालूम नहीं है? हाँ, इसके बारे में मालूम नहीं कि वाणी नहीं सुनाते थे। नहीं नहीं ये नहीं, है शेरपुर ना? वाले महाराज जी नहीं, मैं इसका, मुझे सरकार जैसे बताया करते थे, बाकी मैंने उनका संग तो किया नहीं क्योंकि आयु में मैं छोटी हूँ। और मेरी माता जी और मेरी चाची जी मतलब शेरपुर के ही पले बड़े हुए हैं, आप सुनकर हैरान होंगे। और हमारी चाची जी की माता जी मेरठ में, मुजफ्फरनगर में रहा करते थे, उनके मुख से मैंने बहुत बातें सुनी हुई है। लेकिन शेरपुर वाले महाराज जी, हाँ, चर्चा से मतलब यूं है, वो चर्चा किया करते थे सुंदर साथ के साथ आमने सामने बैठकर, क्योंकि राज्य की देखिए बैठक तो उनके दिल में साक्षात बैठक थी सही। वो जी, एक जहरी रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्वरूप साहब शायद कम पधरा के बाद वो चर्चा किया करते थे, बाकी तो उनका सारा जीवन ही सुंदर साथ के साथ चर्चा करते बीता है। हाँ, आप थोड़ा इस सा ही बात आता को, है ना, थोड़ा सा ही आता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे भंडारा होता है हमारे शेरपुर में, हाँ, तो ये तो महाराज जी के समय का ही चला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया मुजाहिदपुर का भी है, और तुम्हारे यहाँ धोबी घाट का सहारनपुर में, और जो महाराज जी के जो धामगम पे जो नारायण दास जी महाराज जी हैं, उनके हाँ जी। धामगम पे महाराज जी के द्वारा ये वाणी का जो चलन चला है कि भाई पाठ चलता है। तो थोड़ा सा ये सवाल उठ रहा है कि जब ये मतलब साप्ताहिक पारायण लगाते थे तो क्या चर्चा नहीं करते होंगे? ये सवाल उठ रहा है मेरे अंदर, मुझे पक्का नहीं पता नहीं इसके नहीं, बारे में। नहीं नहीं, मैं हो सकता है आप समझने में थोड़ा, या मेरे कहने में भी थोड़ी सी गलती रह गई हो, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती। लेकिन उस समय वाणी को साक्षात, क्योंकि हमने जो सरकार श्री जी का काल देखा है, हमने उस काल में, आप देखो कि आश्रम में रतनपुरी में जाया करते थे, तो हम 4 बजे सुबह उठ जाया करते थे। तो हमें 4 बजे से लेकर पहले 8 बजे तक चितवनी चर्चनी सब कुछ समझाया जाता था। उसके बाद 7:30 बजे, 7 बजे छुट्टी मिलती थी, 6:30 7 बजे नहाओ धो, 7:30 बजे नाश्ता करो, नाश्ता करके 8:30 तक तैयार होकर स्टेज दोबारा लग जाया करती। जी तो जी। इस स्टेज में जितने भी और जितने मतलब ज्ञानी जन या जितने धर्म प्रचारक और भी, जैसे कृष्णदास जी पन्ना जी से भी गुरुजन आया करते थे, और आसपास के भी जितने गुरुजन थे, 9 बजे स्टेज लगकर चर्चा प्रारंभ हो जाया करती थी। अच्छा, 9 से 12 चर्चा सुनवाते थे। उसके बाद 11:30 बजे लंच की घंटी बज गई, भंडारे की। 11:30 से 1 बजे तक खाना खाया। 1 बजे कहते थे सब 1:30 बजे सो जाओ, और 3 बजे फिर घंटी बजा दिया करते थे। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक बीतक चर्चा होती थी। आप सरकार सुनाया करते थे बीतक चर्चा। फिर 4:30 के बाद चाय नाश्ता देने के बाद 6 बजे संध्या आरती करी, और 7 बजे फिर क्लास लगा दी। तो फिर चर्चा 7 से 9 होनी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस काल में वाणी का प्रचार प्रसार हुआ, देखिए किसी भी समय के अनुसार वाणी का प्रचार प्रसार हुआ है। शेरपुर वाले महाराज जी के द्वारा वाणी सुनाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा वो सा जानना चाह रही हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई हमारे परिवार के लोगों का समय वही बीता शेरपुर में, हाँ शायद हाँ, उनसे कुछ जानकारी मिल जाएगी कि मतलब चर्चा करते थे या नहीं करते थे। नहीं नहीं, करते थे, बिल्कुल करते थे। लेकिन वो कहने का ये मतलब है, उनका चर्चा, वो एक तो उनके साथ कुछ जो है ना लीलाएं, वो ऐसी चमत्कारिक लीलाएं किया करते थे, या सुंदर साथ को आत्मिक अनुभव करा दिया करते थे डायरेक्ट।
जैसा Correct. देवचंद्र जी के वक्त काल के समय की थी, वाणी पधरा कर चर्चा कम किया करते थे, कम क्या बहुत कम ही किया करते थे। सुंदर कृष्ण साथ की लीलाएं, हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कृष्ण की लीलाएं ज्यादा करते थे और जाहिरी लीलाएं उनके साथ बहुत हुआ करती थी। कभी आप मतलब उनकी पुरानी, जैसे हमारा भी पूरा परिवार शेरपुर वाले महाराज जी के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो वो बताते हैं कि मतलब कैसे कि साक्षात जैसे बाल कृष्ण जो है ना, जो बाल स्वरूप है हमारा कृष्ण जी का 11 साल 52 दिन वाला, वो आके वहां पे जब वो लीला कर रहे होते साक्षात प्रकट होता था वहां पर, बाल स्वरूप जो कृष्ण जी हैं। तो उनको मतलब ऐसी ऐसी लीलाएं, जैसे जाहिरी लीलाएं में ज्यादा डूबना, और कृष्ण की लीला, कृष्ण को बहुत उस टाइम का, कृष्ण को ही ज्यादा वो वाणी भी करते थे, चर्चा वाणी चर्चा भी करते थे, लेकिन कृष्ण की लीलाओं में सबको डुबोते थे ज्यादातर शेरपुर वाले महाराज जी। नहीं, ये तो बातें, नाम का भी वर्णन आता है, बीतक में सुना होगा शायद आपने, कि वे जो दरोगा जी गए थे उन्हें बताया था कि बताइए पाट घाट देखना है, केल घाट देखना है, तो उनको परमधाम के भी दर्शन कराए हैं। हाँ कराए होंगे, बिल्कुल कराए। सरकार श्री को उन्होंने खुद ही कराए हैं, सरकार श्री को नहीं कराए, जी उन्होंने खुद स्वयं दर्शन कराए हैं परम धाम के। हाँ, वही तो शेरपुर वाले कहना महाराज चाहिए। जी, हाँ शेरपुर वाले महाराज जी ने ही तो कराए हैं उनको दर्शन। हाँ, तो लेकिन बात तो नहीं रुकवाई। जी जी। मेरे वो डैडी, कहते मेरे दादाजी सब उन्हीं के ही शेरपुर में ही कहीं उनसे ही तारतम लिया हुआ, और हर मतलब जाना ही जाना होता था। जी तो वो दादाजी भी मतलब वो प्रवचन दिया करते थे, वाणी पधरा के। सुना है कि ऐसे जैसे हम लोग को एक एक चौपाई का अर्थ महाराज जी भी समझाते हैं। सरकार श्री की भी हमने सीढ़ी देखी, दर्शन तो नहीं करे, वो भी एक एक चौपाई को खोल खोल के जैसे समझाते थे, वो प्रवचन दिया करते थे। सुना है कि वाणी मतलब पधरा ये के हो गया। चर्चा नहीं करना, वही वही बात तो वही बोल रहे हैं। जी 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 हाँ, भाई वाणी तो पधराई, लेकिन चौपाइयों की उस समय तो शायद टीका भी नहीं थी, उसका बातूनी भेद मतलब साफ बता देते थे। ये मतलब है ना कहने का। चौपाई टू चौपाई जैसे चर्चा होती है ना, वो चीज मेरे ख्याल से उस वक्त नहीं थी। दादाजी भी मेरे बहुत जाते थे वहां पे, और डैडी ने भी उनसे ही तारतम लिया हुआ है। और सुंदर साथ जी, मेरा तो कहना, मेरा किसी भी स्वरूप के प्रति कोई भी भाव में कमी नहीं है। मेरा नहीं नहीं प्रसंग बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि समय और काल के अनुसार जैसा समय होता है, राजी महाराज वैसी ही लीला करवाती है। और जो जो एक स्वरूप से जुड़ जाता है, मेरा तो एक बात मानना और भी है, जिसने एक स्वरूप की लीला जान ली, यदि हम सरकार श्री से जुड़ गए, तो मेरे को राज्य